ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं नाग पंचमी को लेकर और काल सर्प दोष शांति अनुष्ठान को लेकर। काल सर्प दोष शांति के लिए जो पूजा की जाती है उसको लेकर के आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दो बातों पर मैं चर्चा करूंगा कि एक तो नाग पंचमी क्या है और नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष शांति कराना कितना सही है और कितना प्रभावशाली होता है, और क्या यह नाग पंचमी के दिन ही कराना चाहिए काल सर्प दोष की शांति। इस दोनों मुद्दों पर जो है मैं आपको प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। पहली चीज तो यह जानिए कि काल सर्प योग क्या है। हालांकि इसके ऊपर एक मैं वीडियो दे चुका हूं पहले। काल सर्प योग या दोष भ्रांति है या सच है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो दे चुका हूं अपने YouTube पर, लेकिन वो वीडियो बहुत पहले डाला था। हो सकता है कि बहुत से लोगों ने उसको ना देखा हो। अतः पुनः एक बार बता दूं कि काल सर्प दोष बहुत से विद्वान नहीं मानते हैं कि पहले राहु केतु ही नहीं था तो काल सर्प दोष क्या होता है, लेकिन पाप कर्तारी योग की चर्चा लगभग हर जगह पर है। पाप कर्तारी योग तब बनता है जब कोई भी एक शुभ ग्रह दो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, या कोई भी स्थान दो अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो उस स्थान को हम कहते हैं कि इस स्थान पर पाप कर्तारी योग बन गया, यानी यह स्थान दूषित हो गया। तो जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं तब यह योग कैसे नहीं बनेगा, यह मेरे सोच से परे हो जाता है। हाँ, यह अलग बात है कि सभी प्रकार का काल सर्प दोष बहुत प्रभावी नहीं होता। इसके कुछ परिहार भी हैं कि कुछ ऐसे योग बनते हैं कुंडली में जिसके कारण काल सर्प दोष कमजोर हो जाता है, लेकिन कुछ योग ऐसे बनते हैं जिसके कारण काल सर्प योग या दोष बहुत अधिक प्रभावशाली भी हो जाता है। सबसे पहले यह मैं बात करूं कि काल सर्प क्यों कहा जाता है। सर्प का मतलब होता है दूषित, विषाक्त, विष, जहरीला, जो किसी चीज को दूषित कर दे। और चूंकि सर्प को मृत्यु की संज्ञा दी गई है इसलिए इसका नाम काल सर्प पड़ गया। काल सर्प दोष या काल सर्प योग कहा जाता है। इसका मृत्यु से सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, इस चीज को आपको जान लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसका सर्प से भी कोई संबंध नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर्प को मारे होंगे या सर्प के कारण, नहीं। सर्प का यहाँ सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य है दूषित होना, जहरीला होना या खराब हो जाना, विषाक्त हो जाना, यानी खराब परिणाम देने वाली स्थिति कुंडली। अब यह सबसे अधिक पहले बता दूं आपको कि किन किन स्थितियों में यह योग प्रभावशाली नहीं होता है। पहली बात, केतु राहु यदि उच्चावस्था में बैठे हों और पराक्रम और नवम में हों, दशम या चतुर्थ में हों, तो इनका प्रभाव काफी हद तक कम हो जाता है, या छठे और द्वादश में हो तो यह बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं होते। दूसरी बात, कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, सूर्य या चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा या गुरु, ये ग्रह उच्चावस्था में, बृहस्पति यदि उच्च का होकर केंद्र में हो, चंद्रमा यदि जो है पूर्णिमा के आसपास का हो और उच्च अवस्था में हो, सूर्य यदि उच्च अवस्था में हो या अपनी राशि पर हो, और यह राहु या केतु या शनि से प्रभावित ना हो, तो भी यह काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन यह कब अधिक बढ़ जाता है? यह तब अधिक बढ़ जाता है यदि काल सर्प दोष के साथ साथ कुंडली में ग्रहण दोष भी हो। ग्रहण दोष अर्थात राहु या केतु के साथ चंद्रमा या सूर्य की युति भी बन रही हो। केवल युति ही ना बन रही हो, बल्कि यह राहु या केतु के नक्षत्र में हो। या तो सूर्य और चंद्रमा राहु या केतु के नक्षत्र में हो, या केतु या सूर्य चंद्रमा या सूर्य के नक्षत्र में हो। तो कुंडली का विश्लेषण गहनता से करना बहुत आवश्यक होता है। पता चलेगा कि राहु और सूर्य दूर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन या सूर्य राहु के नक्षत्र में है या राहु सूर्य के नक्षत्र में है, तो भी कुंडली में ग्रहण दोष उत्पन्न हो जाता है। तीसरा, शतभिषा नक्षत्र में जन्म हुआ हो, विषकुंभ योग में जन्म हुआ हो, इस तरह के योगों में जन्म होने से भी बहुत प्रबल काल सर्प दोष की जो है वह काल सर्प दोष का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। लग्न सप्तम, पंचम एकादश, अष्टम और द्वितीय भाव, यह योग बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। और विशेष करके लग्न सप्तम और आपका अष्टम और दूसरा भाव यदि ग्रहण योग के साथ काल सर्प दोष हो तो यह बहुत ही खतरनाक योग माना जाता है, इसको शुभ नहीं मानते। और यदि कहीं से इसमें शनि का भी जो है वह युति या दृष्टि बन गई तब यह योग और भी खतरनाक हो जाता है। तो एक तो काल सर्प योग केवल है, यानी राहु केतु के बीच में सारे ग्रह हैं या केतु राहु के बीच में सारे ग्रह हैं, तो पहली चीज कि केवल इस योग से आप भयभीत ना हो।
पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं कि यह कितना प्रभावशाली है और किन भावों को प्रभावित कर रहा है। यह जीवन को प्रभावित कर रहा है, यह शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, यह संतान को प्रभावित कर रहा है, यह वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, किस भाव को प्रभावित कर रहा है। तो अगर यह किसी ऐसे भाव को प्रभावित कर रहा है जहाँ यह बेहद खतरनाक हो सकता है, तो इसके जो ज्योतिष में वैदिक शांति के उपचार हैं या जो व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार इसकी शांति करनी चाहिए। अब नाग पंचमी ही क्यों? नाग पंचमी की हमारी मान्यता पुराणों में देखिए, भारत जो है वह बहुत सी विविधताओं का देश है और यहाँ हर किसी को पूजा जाता है। हमारे यहाँ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, नदियाँ सबको पूजने का विधान है। नाग सर्प जो है वह साक्षात मृत्यु है। मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में अगर देखा जाए तो साक्षात मृत्यु है। तो पहली चीज़। दूसरी, हमारे धर्मों में इसकी बड़ी महत्ता है। समुद्र मंथन में इसका प्रयोग किया गया। इसको जो है ये कहा जाता है कि इसी के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। पाताल लोक को नाग लोक माना जाता है। नागों की बड़ी महत्ता है हमारे धर्म में और हर जगह लगभग कई पुराणों में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में, भविष्य पुराण में, बहुत से पुराणों में इसकी चर्चा है, विधिवत चर्चा है, नागों की चर्चा है और पूजा की जाती है। तो इसलिए, और श्रावण का माह भगवान शिव का माह है और भगवान शिव नाग को, सर्प को अपने गले में धारण करते हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नागों के पूजा का दिन है। तो इसका सीधा संबंध काल सर्प दोष शांति से अगर देखा जाए तो वैसे नहीं है, लेकिन काल सर्प दोष की शांति कब कब कराई जाती है? काल सर्प दोष की शांति किसी भी पूर्णा तिथि में कराना श्रेयस्कर होता है। जैसे पंचमी हो, दशमी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो या शिववास हो, शिव त्रयोदशी हो, इन पर कराना अच्छा माना जाता है या कराना चाहिए। जिस दिन भी रुद्राभिषेक का मुहूर्त हो उस दिन भी इसको कराया जा सकता है। ग्रहण के दिन इसको कराया जा सकता है। और चूंकि श्रावण का पूरा माह अच्छा है और उसमें भी शुक्ल पक्ष की पंचमी पूर्णा तिथि है और उस दिन नाग पंचमी का भी महत्व है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इस वर्ष में केवल इसी दिन कराया जाना चाहिए। हाँ, यह अवश्य है कि श्रावण मास होने के कारण, पंचमी तिथि होने के कारण, भगवान शिव का महीना होने के कारण यह दिन कुछ अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यदि आपकी कुंडली में भी सर्प दोष हो, काल सर्प दोष हो, बन रहा हो, तो आप उसकी शांति इस दिन करा सकते हैं। कहीं से भी करा सकते हैं। हमारे साइट पर, हमारे यहाँ भी काल सर्प शांति पूजा अनुष्ठान की बुकिंग चल रही है, जो मेरे वेबसाइट के माध्यम से कराई जा सकती है। यह आप सामूहिक रूप से भी करा सकते हैं यदि अर्थ का अभाव हो तो, या अपने लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुष्ठान भी आप उस दिन शांति करवा सकते हैं। दोनों स्थितियों में आप हमारी वेबसाइट astrotips.in को देखें और उसके माध्यम से आप बुक कराएं। बाकी मुझे उम्मीद है कि काल सर्प के ऊपर और नागपंचमी को लेकर, इसके संबंधों को लेकर आपको कुछ जानकारी आज प्राप्त हुई होगी। पुनः मिलूंगा किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। ओम नमः शिवाय।